आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं धन की देवी माँ लक्ष्मी और पालनहार भगवान विष्णु की एक ऐसी अद्भुत कथा जो यह सिखाती है कि अहंकार का नाश कैसे होता है और सच्ची भक्ति का फल क्या होता है। आइए कथा शुरू करते हैं। एक बार बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भ्रमण कर रहे थे। तभी देवी लक्ष्मी की नजर उत्तर दिशा की ओर गई, जहाँ एक बहुत ही सुंदर और हरा भरा बगीचा था। वहाँ खिले रंग बिरंगे फूलों की खुशबू ने देवी का मन मोह लिया। देवी माँ बिना सोचे समझे उस बगीचे में गई और एक बहुत ही सुंदर फूल तोड़कर भगवान विष्णु के पास आ गई। लेकिन जैसे ही उनकी नजर भगवान विष्णु पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि प्रभु की आंखों में आंसू थे। माता लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु आप क्यों रो रहे हैं? तब भगवान विष्णु ने एक गहरा रहस्य बताया। देवी, बिना किसी की आज्ञा के उसकी कोई भी वस्तु लेना चोरी माना जाता है। आपने इस बगीचे के माली माधव से बिना पूछे यह फूल तोड़ा है। यह एक अपराध है, इसलिए इसका प्रायश्चित करने के लिए आपको उस माली के घर 3 वर्ष तक दासी बनकर रहना होगा। माता लक्ष्मी ने अपने पति की बात का मान रखा और एक साधारण गरीब स्त्री का रूप धारण करके उस माली माधव की झोपड़ी पर जा पहुँच। माधव बहुत ही गरीब था, उसकी पत्नी और बच्चे थे। माता लक्ष्मी ने कहा, भाई मुझे अपने घर में शरण दे दो, मैं तुम्हारे खेत और घर का काम कर दिया करूंगी। माधव बहुत दयालु था, उसने उस गरीब स्त्री को अपनी बेटी की तरह अपने घर में रख लिया। माँ लक्ष्मी रोज उनके खेत में काम करती और उनके सारे दुख दर्द दूर कर देती। देखते ही देखते 3 वर्ष बीत गए। उस माली के घर में कभी धन्य धान की कोई कमी नहीं रही और माधव का परिवार बहुत खुशहाल हो गया। अब समय पूरा हो चुका था। एक दिन जब माधव खेत में काम कर रहा था, तब अचानक उसने देखा कि उसकी दासी के रूप में स्वयं माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु खड़े हैं। माधव का पूरा परिवार हैरान रह गया और रोने लगा कि हमसे यह कैसा अपराध हो गया, हमने आपसे काम करवाया। तब माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, माधव तुम बहुत ही नेक दिल और दयालु हो। तुमने मुझे आश्रय दिया और 3 साल तक अपनी बेटी की तरह रखा। के बदले में तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों और धन की कोई कमी नहीं रहेगी। यह कहकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बैकुंठ धाम लौट गए। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान की लीला अद्भुत है। अहंकार को त्याग कर जो प्रेम और सेवा भाव से रहता है, माँ लक्ष्मी और नारायण की कृपा सदैव उस पर बनी रहती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय विष्णु भगवान और जय माँ लक्ष्मी अवश्य